हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में सूर्य के बारे में चर्चा किया था कि प्रश्न 34 के अंतर्गत ग्रहों का क्या स्वरूप होता है और किस ग्रह से क्या क्या देखा जाता है, उस ग्रह का स्वरूप क्या है, उस ग्रह से विचारणीय विषय क्या है। तो इसी विषय पर आज हम चंद्रमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चंद्रमा के बारे में कहा जाता है, कफो वर्षा मृदुर्माता पयो गौरश्च सात्विकः जीवो वैश्यश्चरो वृत्तो मारुतांशो विधु सुदृक्। यानी जो चंद्रमा का स्वभाव है, चंद्रमा की जो प्रकृति है, चंद्रमा के जो गुण धर्म है, तो चंद्रमा कफ प्रधान है। शरीर के अंदर जो कफ होता है तो उस कफ का जो स्वामी होता है वह चंद्रमा होता है। अगर शरीर के अंदर कफ का विचार करना है तो चंद्रमा के विषय में जरूर विचार करना चाहिए। यदि चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा है, स्वग्रही है, उच्चका है, स्वक्षेत्री है, मूल त्रिकोण राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से युत है, तो ऐसे व्यक्ति को कफ संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं। लेकिन अगर चंद्रमा पाप पीड़ित है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, नीच राशि का है, पाप ग्रहों से युत है, खजाष्टक योग में है, पाप कर्तरी में है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कफ संबंधी समस्या जरूर होती है। तो शरीर के अंदर चंद्रमा का जो आधिपत्य है वह कफ के ऊपर है। चंद्रमा वर्षा ऋतु का स्वामी है, तो हमें जितना भी जल दिखाई देता है तो समस्त जल का जो विचार है वह चंद्रमा से ही किया जाता है। जल शरीर के अंदर भी है और जल शरीर के बाहर भी है। शरीर के अंदर लगभग 1/3 हिस्सा जल है और शेष भाग जो है वो रक्त है। तो रक्त में भी जल की बहुतायत मात्रा पाई जाती है। साइंस का भी मानना है कि लगभग 75% जो है ना शरीर के अंदर रक्त के रूप में जल विद्यमान है। चंद्रमा वर्षा ऋतु का स्वामी है, जो ग्रीष्म ऋतु के पश्चात, क्योंकि सूर्य ग्रीष्म ऋतु का स्वामी है और चंद्रमा वर्षा ऋतु का स्वामी है। जब बरसात की ऋतु आती है तो ऑटोमेटिक जो है ना वातावरण में नमी आ जाती है, ठंडक आ जाती है। चंद्रमा का जो स्वभाव है, गुण है, जो धर्म है, शीतलता, तो अपनी ऋतु में चंद्रमा भी शीतलता प्रदान करता है। तो वर्षा ऋतु का जो स्वामी है वह चंद्रमा को माना गया है। चंद्रमा की जो वृत्ति है मृदु है, मीठी स्वभाव का है। ऐसा व्यक्ति हंसमुख होता है, सौम्य स्वभाव का होता है, सौम्य प्रकृति होती है, समर्पण की भावना होती है, निश्चलता होती है, निष्कपट होती है। तो चंद्रमा को स्वभाव से मृदु माना गया है, मृदु मनोवृत्ति का कहा गया है। और चंद्रमा क्या है? माता का प्रतिनिधि है। सांसारिक रिश्तों में माँ का जो स्थान है सर्वोच्च स्थान है। शास्त्र में भी माता को सभी से बढ़ करके कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है। तो माता का जो प्रतिनिधित्व है वो चंद्रमा करता है। अगर चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा कमजोर अवस्था में है, तो निश्चित है माता को कोई न कोई समस्या होती है। तो जब हम भाव में विचार बताएंगे कि किस भाव से क्या देखा जाता है, तो वहाँ पे यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। तो चंद्रमा से जो है माता का विचार किया जाता है। चंद्रमा को जाति से वैश्य माना गया है। जैसे हमने अपने सूर्य वाले वीडियो में बताया था कि सूर्य का जो वर्ण है, जो सूर्य की जो जाति है, तो सूर्य को क्षत्रिय वर्ण का कहा गया है और चंद्रमा को जो है वैश्य वर्ण का कहा गया है।
चंद्रमा सर्वाधिक चंचल है, तो चंद्रमा को काल पुरुष के मन कहा गया है। मन कहा गया है तो मन देखिए 1 मिनट भी स्थिर नहीं रहता है, 1 सेकंड में ना जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। तो मन की गति ऐसी क्यों होती है? क्योंकि ग्रहों में सर्वाधिक चंद्रमा की गति तेज होती है, बहुत ही फास्ट मूविंग ग्रह है ये। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा की जो गति है ग्रहों में सर्वाधिक है, वह 30 अंश की राशि को जो है 2.25 दिन में ही भोग जाता है। 2.25 नक्षत्र एक ही दिन में भ्रमण कर जाता है। तो चंद्रमा की गति बहुत फास्ट, बहुत तेज है। चंद्रमा को कहा गया है कि चंद्रमा जो है मन का कारक है और गोल मटोल है। तो गोल मटोल का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है तो व्यवहारिक दिन वो बात करता है तो उसकी बातें हमेशा घुमावदार और बड़ी कठिन होती हैं, उनको समझना जो है ना कठिन होता है, बड़ी घुमावदार बातें वो करता है। चंद्रमा में कुछ वायु अंश भी होता है, क्योंकि चंचलता तभी होगी जब उसके वायु अंश विद्यमान रहेगा। जब तक वायु तत्व उसमें नहीं मिलेगा तब तक जो चंचलता का गुण है वो नहीं हो सकता। तो चंद्रमा में जो है ना, जो चंचलता का कारण है तो वायु अंश के कारण ही उसके अंदर चंचलता पाई जाती है। चंद्रमा को नेत्रों का स्वामी भी कहा गया है। सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्रों के स्वामी हैं। तो सूर्य को दाहिना नेत्र और चंद्रमा को बायां नेत्र कहा गया है। तो चंद्रमा, जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होगा तो स्वाभाविक है उसके जो नेत्र होंगे बहुत सुंदर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जैसे कमल नयन की संज्ञा दी जाती है, कमल की पंखुड़ी के समान जिसके नेत्र हों। तो चंद्रमा जिसका बहुत ही अच्छा होता है, बलवान होता है, तो उसके नेत्र भी बहुत अच्छे होते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमने पहले ही बता दिया है, उन्हें एक बार इस श्लोक के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि देखिए इस श्लोक के माध्यम से कितनी अच्छी बात चंद्रमा के बारे में कही गई है। कफो वर्षा मृदुर माता, यानी कि चंद्रमा जो है कफ का कारक है, वर्षा ऋतु का कारक है, मृदु सौम्य स्वभाव का है और माता का कारक है। पयो गौरश्च सात्विका है। चंद्रमा क्या है? सतोगुण प्रधान है, सतोगुण प्रधान है। और क्या है? वैश्य वर्ण है, गौर वर्ण का है। जीवो वैश्यश्चरो वृत्तो मारुतांशो विधुसृदक। और उसमें क्या है? मारुतांशो, मारुत मीन्स वायु, वायु के अंशों से जो है वह युक्त है। तो इस प्रकार से श्लोक के माध्यम से इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया गया है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ नमस्कार। अगले वीडियो में हम मंगल के बारे में चर्चा करेंगे। मंगल का स्वभाव क्या है, मंगल का गुण क्या है, मंगल की प्रकृति क्या है, मंगल किन किन चीज़ों का कारक है, मंगल से क्या क्या देखते हैं। तो अगले वीडियो में हम मंगल के बारे में चर्चा करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ पुनः अगले वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।